दर्शकों, आप सभी का बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। हमारे साथ में जो शख्स मौजूद है गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक खुमेश्वर भाऊ राहंगडाले, और आज जो कि लोकसभा चुनाव को लेकर गोंदिया भंडारा जिले में नहीं तो पूरे देश में प्रचार शुरू है, कई सारी सभाएं लग रही है। तो इसी को लेकर हम आज जो कि भाजपा के सक्रिय नेता है खुमेश्वर भाऊ राहंगडाले, इनसे भी जानेंगे कि भाजपा की आगे की क्या रणनीति है। अब की बार 400 पार यह जो नारा गूंज रहा है, क्यों गूंज रहा है? भाऊ, सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार सबको, नमस्कार। भाऊ, क्या बताना चाहोगे? जैसे कि अभी देखा जाए तो आपके विपक्ष में कांग्रेस पक्ष है, और कांग्रेस पक्ष जो कि आप भाजपा से बिलोंग करते हो, अब की बार 400 पार का नारा गूंजता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पक्ष की ओर से निशाना ताना जाता है कि अब की बार 400 पार ही क्यों, संविधान बदलने की तो बात नहीं है। नहीं, ये 400 पार इसलिए है कि देश में 400 पार होने वाली है। 272 तो लोकसभा में बहुमत मिलता है, और बहुमत तो मिलने ही वाला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बनने वाले हैं, लेकिन उन्होंने एक 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने, उनके साथ में जो मित्र पक्ष था, इन्होंने पूरे देश में बहुत काम किया है, बहुत विकास किया है। उन्होंने इतना विकास किया है कि जो 60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, वो 10 साल में विकास किया है। यानी नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में टेलर बताया है, आने वाले जो 400 पार करेंगे तो पिक्चर बनने वाली है, अच्छी पिक्चर बनने वाली है, और पूरा देश को विकास के मुद्दे पर जाने वाला है। उसके बाद में जहां अपना जो भारत देश है, ये 11वें नंबर पे था, उसको 5वें नंबर पे लाए हैं। 5वें नंबर पे लाए, इसका मतलब ये हो गया सीधा साधा कि देश में उन्नति हुई है, तरक्की हुई है, हर चीज़ की हुई है। रोड बने हैं, रास्ते बने हैं, उसके बाद में जल पानी मिलने वाला है सबको, लोगों को पानी जल की बहुत ज़रूरत है। कहीं पे बंधारे बन रहे जल संधारण की मार्फत में, कहीं बंधारे बनने वाले हैं। यानी उदाहरण तौर पे अपने यहाँ का भी धापेवाड़े का प्रकल्प है, टप्पा 1 है, ये है टप्पा 2 है, ये भी, इसको भी शुरुआत होने वाली। तो किसानों के लिए एक संजीवनी है। और ये गोंदिया जिला है, ये जो है, ये अपना जिला जो है, ये भात का जिला है, धान का जिला है, पकाने वाला जिला है। और इस जिले के जो पानी की सुविधा होगी तो अपना किसान उन्नति करेगा, तरक्की करेगा, सामने जाएगा। और आज अपने को किसानों को जो है कि 6,000 रुपये मोदी जी दे रहे हैं, हर के खाते में डाल रहे हैं। वो सीधा वो एक बटन दबाते हैं और सबको 6,000 रुपये आज अपने को मिलते हैं। कांग्रेस के ज़माने में क्या था कि वो 100 रुपये डालते थे, लोगों को 1 रुपया मिलता था। ऐसी व्यवस्था कांग्रेस की थी, इसलिए लोगों ने कांग्रेस को हटाया। अभी तो हटने ही वाली है, तब भी हटाया। और आज 400 पार करने ही वाले, सरकार बनने वाले। 6,000 ये हो गए, 6,000 रुपये देवेंद्र जी, अजीत जी, अपने शिंदे जी, ये जो महाराष्ट्र की सरकार है, ये 6,000 रुपये दे रही है किसानों को। 6,000 ये, 6,000 वो, ऐसे करीब 12,000 ये हो गए। उसके बाद में सोलम की योजना में अपने को 1,000 रुपये जो मिलते थे, वो आज 1,500 रुपये, जो 60 साल हो गए सोलम की जो योजना है, जो महिला है यानी विधवा महिला है, बाकी की जो महिला है, इनको भी यानी 1,000 से 1,500 रुपये किए, तो साल का कितना हो गया? 18,000 रुपये महीना उनको मिल रहा है, 18,000। और 60 साल के ऊपर का किसान को भी वो जो है वो 18,000 और वो 12,000, तो ऐसे 30,000 रुपये साल के मिल रहे हैं। महीने के कितने हो गए? 2,500 रुपये हो गए। 2,500 रुपये आज किसानों को मिल रहा है, किसानों को मिल रहा है। सुखी है आज वो किसान को, गांव में जाओ, शहर में जाओ या गांव में जाओ तो बोलते हैं कि हमको तो बहुत मिल रहा है जी। उसके बाद में अनाज भी मिल रहा है जी, बोले यानी हमारे घर में 10 लोग हैं तो हमको 50 किलो अनाज महीने का मिल रहा है, 50 किलो महीने का। उन्होंने बजट लगाया कि हमारा जो चावल है, गेहूँ है, जो भी हमको मिल रहा है, सोयाबीन है, जो भी अनाज अपने को एक नरेंद्र मोदी की सरकार जो दे रही है, उसको हम बहुत खुश है। यानी 9,000
10,000 रुपये ये भी अलग से अनाज के मार्फत में हिसाब लगाए मार्केट के हिसाब से, तो भी उनको 10-11 हज़ार रुपये उनको मिल रहा है। यानी आज किसान खुश है, मजदूर खुश है, उनको भी अनाज मिल रहा है, बेरोजगार भी खुश है। और मोदी जी के नाम से सारी दुनिया, गांव का लोग, शहर का लोग, सारी दुनिया ये खुश है। और 400 पार की बात करते तो 400 पार होने वाला है। 400 पार होएगा तो मोदी जी और तरक्की करने वाले हैं, तरक्की करने वाले, पूरे देश में तरक्की करने वाले हैं। और ऐसा प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से तो कभी हमने देखा नहीं है, हुआ नहीं है। यानी मोदी जी को विदेश में भी उनकी वाह भी चल रही है कि मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा काम किया है। इन लोगों ने 370 को कलम को हटाया, आज वहाँ पे सब लोग जाके ज़मीन ले सकता है, रह सकता है, सुखी रह सकता है, खुशी रह सकता है। इस प्रकार इन्होंने बहुत सा ऐसा काम किया है, कई लोगों का काम किया है, पूरे देश का काम किया है। इसलिए 400 पार होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनना चाहिए, ऐसी हमारी सबकी, पूरे लोगों की ऐसी अपेक्षा ही है। जैसे कि 400 पार की बात की जाए तो लोगों के बीच में ग्रामीण क्षेत्र में चर्चा चल रही है कि संविधान बदला जाएगा। नहीं नहीं, किसी की ताकत नहीं है, चाहे मोदी जी आ रहे, चाहे अमित शाह रहे या पूरे देश रहे, संविधान डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का बदलने वाले नहीं है। ये जो जिसने भ्रम फैलाया है कांग्रेस वालों ने, ये अपने को उनके जो समाज है उनका वोट करने के लिए फैला है, ये संविधान बिल्कुल बदलने वाला नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को तो मेरे ख्याल से कांग्रेस जब सरकार थी तो उनको भारत रत्न किसने दिया? कांग्रेस ने दिया? नहीं दिया। उसके पहले मेरे ख्याल से राजीव गांधी, इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया होगा, लेकिन उन लोगों को नहीं दिया है। ये भारत रत्न वीपी सिंह की सरकार आई थी, वीपी सिंह बने थे, तब भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को मिला था। मुंबई में भी मेरे ख्याल से चुनाव लड़े थे, मेरे ख्याल से तब तो हमारा जन्म नहीं हुआ होगा, फिर भी हम सुनते हैं कि 52 वगैरह में शायद वो चुनाव लड़े थे। उनके पीए को कांग्रेस ने टिकट दिया था और चुनाव हार गए थे। भंडारा में चुनाव उन्होंने लड़ा था, शायद बोरकर वगैरह को किसी को कांग्रेस ने टिकट दिया था, उसको भी यहाँ पर इस भंडारा जिले में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मैंने चुनाव हराया है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी कोई संविधान बदलने वाला नहीं है, कुछ नहीं करने वाला है, उसका मान सम्मान करने वाले हैं। महाराष्ट्र सरकार से देवेंद्र जी की सरकार थी, बडोले साहब थे, इंग्लैंड है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का घर जो था इन्होंने महाराष्ट्र सरकार से खरीदा हुआ है, क्योंकि सब लोग, हम लोग सब उनकी इज्जत करते, नमन करते हैं। ऐसा क्या लग रहा है, एक सवाल जैसे कि आपने बोले कि संविधान नहीं बदला जाएगा, चलो ठीक है, तो संविधान नहीं बदला जाएगा, लेकिन मणिपुर के कांड जो है, मणिपुर का कांड जो है जगजाहिर है। मोदी जी कहते हैं कि देश की जो माताएं बहनें हैं उनकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो जब मणिपुर में अत्याचार हो रहा था तब जो है कि भाजपा सत्ता क्या कर रही थी, ऐसा भी सवाल खड़ा होता है। मैंने मणिपुर का विषय अलग है, मणिपुर में जो हुआ होगा, और फिर भी उसको कंट्रोल मोदी जी ने किया, अमित शाह ने किया, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे, इन सब लोगों ने मणिपुर को भी कंट्रोल किया है। क्या लग रहा है, जो कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी यह सबसे बड़ा आज के दौर में देखा जाए तो कांग्रेस को टक्कर देने वाला पक्ष माना जाता है, तो जो कि राष्ट्रवादी और शिवसेना, जैसे कि अगर यदि ईडी की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी यह ऑफर देती है, ऐसे लोगों के बीच में चर्चा चलती है कि जब भारतीय जनता पार्टी में जाओगे तो ईडी का नोटिस या कुछ नहीं आएगा, तो आपको क्या लग रहा है? ये बात तो गलत है कि ईडी का आएगा करके, ये तो कांग्रेस वाले ऐसे फैलाते हैं। ये जो है शिंदे गुट बोलो या अजित पवार है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना वाले, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनका विकास, पूरे देश में विकास हो रहा है, विकास की गति में बढ़ रहा है, इसलिए उन्होंने समर्थन के दिया कि विकास कौन कर रहा है, इसलिए उन्होंने समर्थन दिया है, यानी विकास की गति को समर्थन दिया है उन्होंने कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास कर रहे हैं वो, और विकास करके सेंट्रल गवर्नमेंट से मोदी जी इस महाराष्ट्र में भी यानी जो भी उन्नति है, तरक्की है करने का काम मोदी जी ने किया है। इसलिए बाकी के जो पक्ष है, आरपीआई भी है उसमें, और इन्होंने समर्थन दिया है उस बेस पे। फिर केजरीवाल को ईडी का नोटिस क्यों ऐसा?
नहीं, वो उनका जो विषय है वो केजरीवाल जी का है, बाकी का है, वो तो उन्होंने जो गलत किया होगा, इसलिए कोई सरकार थोड़ी के ईडी वालों ने किया है, वो तो है ना। केजरीवाल को विषय है, उसकी इंक्वायरी के लिए पहले उन्होंने बुलाया था, इंक्वायरी के लिए वो आए नहीं, वो उसके बाद में क्या उनका विषय है, वो ईडी वालों का विषय है वो तो। बात आती है अदानी अंबानी की, तब ग्रामीण क्षेत्र की जनता हो या पूरे देश की जनता हो, एक ही सवाल करती है कि मोदी जी ने बेचने के अलावा किया क्या है। नहीं, मोदी जी ने देश को बेचा नहीं है, मोदी जी अदानी है। आज अपने यहाँ तिरोड़ा में अदानी का पावर प्लांट बना है, कितना अच्छा बहुत बड़ा प्लांट पड़ा है। उसकी बिजली जो है अपने को, अपने इस महाराष्ट्र को, बाकी के देशों को भी उस बिजली का वो जो उसका उत्पादन हो रहा है, जो बिजली बन रही है, ये पूरे देश को फायदा है। अदानी बना या कोई भी बना, एक कंपनी बनाती है उसको, और पूरे देश को वो अपने यहाँ पे पूरे देश को वो बिजली दे रही है, तो ये तो अच्छा काम है ना। ये उद्योग धंधा अच्छा, बड़ा उद्योग धंधा हुआ है, ये भी अच्छी बात है, वो तो होना चाहिए। रेलवे हो गई, एयरलाइन हो गई, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आती है, उसको बेचने का काम किया है, ऐसा सवाल करा होता है। अब कैसा रेलवे आई, उसको कहाँ बेचेंगे। रेलवे तो आज चल रही है, उसके बाद में आज अच्छी ट्रेन, कितनी अच्छी ट्रेनें चल रही है, उसको कहाँ बेच रहे हैं। अपन ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, प्लेन से जा रहे हैं, प्लेन से आ रहे हैं। उसके बाद में बस में इतनी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो बस को भी इतनी सुविधा कर दिया कि महिलाओं को 50% में, उनको जो महिला है तो उनको 50% पैसे लेके, अब जो भी है भाड़ा जो है बस का, उसमें महिला जो अपन बोलते हैं लाल डब्बा करके बोलते हैं, महिला जो एसटी की बस होती है उस पर बहुत प्रवास कर रही है आज महिला, यानी वो राह देख रही है कि अपने को 50% में अपन वो बस का भाड़ा बैठता है और महिला जा रही है, जो पूरे देश में देख रही तरक्की हो रही है वो। क्या लग रहा है, कांग्रेस पक्ष हमेशा भाजपा पे वार करने का काम करते रहता है क्या? नहीं, वो तो विरोधी है तो वो तो करने का काम है उनका काम ही है, और मुद्दा नहीं है उनके पास में, तो कोई ना कोई मुद्दा तो ढूंढेंगे ना वो। उनके प्रचार करने के लिए मुद्दा नहीं है, कुछ मुद्दा नहीं है। मोदी जी अच्छा ही काम कर रहे हैं, वो पूरे देश में अच्छा काम कर रहे हैं। बस जनता को क्या आह्वान करना चाहोगे? जनता को क्या है, जनता को बिल्कुल, अभी 19 तारीख आ रहा है, 19 तारीख को देश के प्रधानमंत्री मोदी को चुन के देना चाहिए और देश को सामने बढ़ाना चाहिए। इसलिए 19 तारीख को सबने कमल के को बटन दबा के चुन के देना चाहिए और 400 पार होना चाहिए, 400 पार होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनना चाहिए। दर्शकों, हमारे साथ में खुमेश्वर भाऊ रांगडाले जो कि पूर्व विधायक थे और भाजपा के सक्रिय नेता है, तो इन्होंने क्या बताया, महंगाई को लेकर सारी बातें बताई है, क्यों 400 पार की बात आती, इसको लेकर भी इन्होंने जानकारी दी है। महंगाई की बात को लेकर भी इन्होंने खुलासा किया है। कांग्रेस जो विपक्ष में है वह हमेशा निशाना तानते रहता है, उनके पास कोई बात का जवाब नहीं है, तो कई सारे नए मुद्दे लेकर सवाल खड़े करते रहते हैं, लेकिन उनको देने के लिए तगड़ा जवाब इन्होंने बताया कि जवाब हमारे पास सारी चीज़ों का है, अगर लगता है तो आप हमसे पूछ लिया करो, लेकिन ऐसा पीछे निशाना न तानते हुए आगे आकर निशाना तानना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। दर्शकों, अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ बहुत ही जल्द मिलेंगे। गोंदिया से देवेंद्र दमाहे।